हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 इंटीजर्स। ओके। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा पहले बेसिक बताने वाला हूँ इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर हमारे इंटीजर्स होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। तो सारा पहले पूरा बेसिक जान लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है जिससे हमारी एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपने फोर्थ और फिफ्थ क्लास में पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जिनको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, मीन्स जो वन से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। मतलब इनकी कोई लिमिट तो होती नहीं है, अनकाउंटेबल होती है और इनफाइनाइट तक चलती है, तो वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपने पढ़ा होगा फोर्थ क्लास में ही या फिफ्थ क्लास में होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जो आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, यानी ये भी इनफाइनाइट तक चलती है। या हम ये कह सकते हैं अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को और शामिल कर देते हैं तो वो हमारे होल नंबर बन जाते हैं। बनेंगे कि नहीं? क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे वन से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को और शामिल कर देते हैं तो वो हमारे होल नंबर बन जाते हैं। ठीक है। अब देखो, इसके बाद आपने एक नंबर और पढ़ा होगा, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर का नेगेटिव फॉर्म ही होता है। जैसे ये प्लस में है सारे नंबर, तो ये माइनस में होंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव नंबर। और ये भी हमारे कैसे होते हैं? इनफाइनाइट तक चलते हैं, अनकाउंटेबल होती हैं। ओके। इसके बाद आता है हमारा इंटीजर्स। देखो, इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर और होल नंबर का जो कलेक्शन होता है वही आपका इंटीजर्स कहलाता है, क्योंकि इन सभी से मिलकर आपका इंटीजर्स बनता है। नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4 कोई से भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ वही हूँ। और होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, इन सभी का जो कलेक्शन होता है एंड सो ऑन, इन सभी का जो कलेक्शन होता है वही आपका इंटीजर्स कहलाता है। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यही आपका इंटीजर्स कहलाता है। होल नंबर और नेगेटिव नंबर का जो कलेक्शन होता है वही इंटीजर कहलाता है। ओके। अब देखो, इंटीजर्स के बारे में मैं आपको एक दो बातें और बता देता हूँ। देखो, एक तो इंटीजर्स आपका कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। जैसे कभी दिया है ना 4/3 है या 9/2 है, तो ये कभी भी आपका फ्रैक्शन में नहीं होगा। मीन्स अगर आप 3 का डिवाइड करेंगे 4 में तो इसका आंसर आएगा पॉइंट में, और डेसिमल वाला कभी भी इंटीजर्स नहीं होता है। ठीक है। जैसे 3 का हमने डिवाइड करा 4 में तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, तो वो कभी भी आपका इंटीजर नहीं होगा। ऐसे ही आप 2 का डिवाइड करोगे 9 में तो 4.5 आएगा। ठीक है। तो वो भी कभी आपका इंटीजर नहीं होता है। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखनी है, फ्रैक्शन और डेसिमल वाला पार्ट, डेसिमल आपका कभी भी इंटीजर नहीं होता है। ओके। तो ये तो हो गया आपका पूरा बेसिक इंटीजर्स के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ जब हम इंटीजर्स का एडिशन करते हैं तो हम कैसे करते हैं। देखिए, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। देखिए, जब हम दो इंटीजर्स का एडिशन करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, उसका एक रूल होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा फिफ्थ क्लास में, अगर नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। जैसे प्लस प्लस इक्वल टू क्या होता है? प्लस होता है। माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, और माइनस माइनस इक्वल टू प्लस। अब आप ये कह रहे होगे सर ये क्या है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। देखो, हर किसी का मैं एक आपको एग्जांपल दे दे के बताऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जब हम दो प्लस के साइन को लेते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, एक ले लिया 4 और दूसरा ले लिया 3। इसका हमें सम करना है, बीच में प्लस लगा दिया तो आंसर कितना आएगा? ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। आपको पता ही है ये जो साइन है प्लस वाला वो इस वाले 3 का है, और इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसका भी कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। तो 4 + 3 कितना हो गया? 7। तो इसका आंसर क्या आएगा? +7 आएगा। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जब हम एक माइनस का इंटीजर लेते हैं और एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो क्या आंसर आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ले लिया -4, अब हमें सम करना है +3 के साथ। सबसे पहले तो हमें देखो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो ये तो हो गया -4 और ये हो गया +3। उसके बाद देखो, जैसे यहाँ पर रूल लिख रहा है ना,
माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, ठीक है। तो 4 में से 3 गया, 1 बचा। अब देखो यहाँ पर एक डाउट हुआ बच्चों को कि सर साइन किसका आएगा, प्लस का 1 आएगा कि माइनस का 1 आएगा। तो इस बात पे आपको गौर करना है, जो भी डेट आपकी बड़ी होती है, 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है, देखो 4 बड़ा होता है डिजिट में, तो 4 क्या कि किसका साइन लग रहा है, माइनस का, तो वही साइन आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 1। बस इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि सर प्लस का 1 आएगा कि माइनस का 1 आएगा। तो जो भी डिजिट बड़ी होगी उसी का साइन उसके आगे लग जाता है, तो माइनस का 1 आ गया इसका आंसर। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट साइन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट साइन में क्या होता है, पहला पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं और दूसरा नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं। तो पहला हमने ले लिया पॉजिटिव प्लस का 4 और दूसरा ले लिया हमने नेगेटिव इंटीजर। इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये तो हो गया 4 एज इट इज, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, उसके आगे 3, 4 में से 3 गया, कितना बचा 1, और किसका बचेगा, देखो ये प्लस का 4 बड़ा है तो इसी का साइन आ गया। और प्लस का कभी भी प्लस लगाते नहीं है नंबर के आगे, अगर बीच में होता है ना, 2 नंबर्स के बीच में होता है तब तो प्लस लगता है, लेकिन कभी भी आगे नहीं लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, प्लस का 1, ठीक है। अब हम फोर्थ वाले एग्जाम्पल पे देखते हैं, फोर्थ वाले साइन का यूज़ करते हैं। देखिए दोनों नेगेटिव इंटीजर है, माइनस का 4 प्लस माइनस का 3। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का 4 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, देखिए तो माइनस का 3, इसके आगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, देखो माइनस माइनस होता है प्लस, ये जोड़ेंगे तो सही, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, माइनस के हैं, ओके। तो इसका आंसर क्या हो गया, 7 हो गया माइनस का। समझ में आ गया। जब हम 2 इंटीजर्स का एडिशन करते हैं तो इस रूल के हिसाब से करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए और याद होना चाहिए। प्लस प्लस क्या होता है प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। इस प्रकार हम 2 इंटीजर्स का एडिशन करते हैं। अब हम मूव करते हैं, जब हम 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या रूल होता है, ठीक है। देखो मल्टीप्लाइकेशन ऑफ इंटीजर्स, देखिए जिस प्रकार हमने ये वाले साइन का यूज़ करके इस तरीके से एडिशन करा था, वैसे ही साइन है हमारे, प्लस इनटू प्लस, दोनों हमारे कैसे इंटीजर हैं, प्लस के हैं, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। एक इंटीजर प्लस का, दूसरा इंटीजर माइनस का, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। एक इंटीजर हमारा माइनस का, दूसरा इंटीजर हमारा प्लस का, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। और दोनों इंटीजर हमारे कैसे हैं, माइनस के हैं, तो आंसर किस में आता है हमारा, प्लस में। बस अब मैं इनके आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल दोनों इंटीजर हमारे प्लस के हैं, जैसे हमने ले लिया 5 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाला है, तो 5 3 कितना आएगा 15, आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों इंटीजर कैसे हमारे पॉजिटिव है। उसके बाद एक इंटीजर हमारा पॉजिटिव है, दूसरा इंटीजर हमारा नेगेटिव है, तो इसमें क्या आएगा, देखिए 5 इंटू माइनस 3, 5 3 कितने होते हैं 15, साइन किसका आएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ओके। उसके बाद थर्ड वाले को हम देखते हैं। थर्ड वाले में क्या है, पहला इंटीजर माइनस का है, दूसरा इंटीजर हमारा प्लस का है। पहला इंटीजर माइनस का ले लेते हैं, -5 इंटू प्लस का 3, 5 3 15, 15 आ गया, और माइनस और ये प्लस का, माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस, ये इसका आंसर हो गया। और लास्ट वाले दोनों इंटीजर हमारे कैसे हैं, नेगेटिव है, तो माइनस का 5 इंटू माइनस का 3, 5 3 कितने होते हैं 15, ठीक है। और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो साइन किसका आएगा प्लस का, ठीक है। तो प्लस का साइन हम लगाते नहीं है, पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया 15। इस तरीके से आपके इंटीजर्स के मल्टीप्लाई होते हैं और इंटीजर्स के एडिशन होते हैं। ये दोनों रूल आपको याद होने चाहिए, तो आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, ओके। अब हम आगे मूव करते हैं। देखो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से इंटीजर्स का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ओके। देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटीजर्स का नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, इसके दोनों साइड कैसे होते हैं एक्सटेंडेबल होते हैं। ये एरो क्या मतलब बताता है, इसका मीन्स होता है कि ये लाइन है हमारी और दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। अब इसका जो बीच में हम पार्ट लेते हैं वो होता है 0,
जीरो होता है। और इसके राइट साइड में जितने भी इंटीजर होते हैं वो आपके पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। जैसे जीरो के बाद कौन सा इंटीजर आएगा, वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद फाइव, फाइव के बाद सिक्स, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलती रहेंगी, कोई एंड नहीं है। और जीरो के लेफ्ट में हमारे कौन से इंटीजर आते हैं, जैसे ही जीरो के बाद में इधर प्लस का वन है तो इधर किसका आएगा, माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, माइनस का फोर, माइनस का फाइव, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेंगे। तो इसी तरीके से होता है आपका इंटीजर्स का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। अब देखो जो जीरो है वो है आपका ना तो नेगेटिव नंबर, ठीक है, और ना ही आपका पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ भी नहीं है ये आपका, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, वो ओनली आपका जीरो ही है, ठीक है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ठीक है। और जीरो के राइट साइड में जितने भी इंटीजर हैं, जितने भी नंबर हैं वो आपके प्लस के हैं, मीन्स पॉजिटिव है। और जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी आपके इंटीजर हैं वो आपके नेगेटिव हैं, ठीक है। जीरो के राइट साइड में जितने भी हैं वो आपके पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट साइड में आपके जितने भी हैं वो आपके नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका इंटीजर्स का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन होता है। देखो कभी भी आप बच्चे क्या करते हैं, वर्ड से मिस्टेक कर देते हैं, कभी क्या करेंगे, जीरो के बाद में 10 लिख दिया, 9 लिख दिया, 8 लिख दिया, 7 लिख दिया, सर ऐसे क्यों नहीं आ सकता है, ऐसे कभी नहीं आता, सिक्वेंस से चलते हैं, जीरो के बाद में 1 आएगा, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, और ऐसे ही नेगेटिव साइड में होता है, जीरो के बाद में क्या आएगा, -1, -2, -3, -4, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने पहले -10 लिख दिया, फिर -8 लिख दिया, फिर -7 लिख दिया, ये गलत रिप्रेजेंटेशन होता है, ओके। तो कभी भी ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही होता है, जीरो के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। ऐसे ही करके पूरा रिप्रेजेंटेशन चलता है, और जितना चाहे उतना हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई हमारा बाउंड नहीं है, लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट तक चल सकती है, ठीक है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। तो ये हो गया आपका इंटीजर्स का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो कुछ साइन का यूज़ करते हैं, जैसे टैग मी विद अ साइन किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए। टैग मी विद अ साइन, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, दिया गया होता है कि अब अप है, जैसे अब है, इंक्रीज हो रहा है, मोर है, जैसे प्रॉफिट है, ठीक है। तो इन सभी में जो हमारा साइन यूज होता है उसमें प्लस का होता है। जैसे आपको कभी क्वेश्चन में दिया है ना, किसी बंदे ने बैंक में 200 रुपये जमा करी, तो बैंक में जो बैलेंस है वो क्या हो गया, बढ़ गया ना। जैसे डिपॉजिट करी, यहाँ पर एक और बढ़ गया, हमारा डिपॉजिट है, बैंक में पैसे डिपॉजिट करे तो बैंक का जो बैलेंस है वो बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, प्लस होगा। अब ऐसे ही किसी बंदे ने बैंक से पैसे विड्रॉ करे यानी निकाले, तो बैंक का जो बैलेंस है वो क्या हो गया, घट गया, ठीक है, बैंक बैलेंस घट गया तुम्हारा, तो उसमें क्या था, माइनस, तो इसीलिए हम यहाँ पे माइनस का यूज़ करते हैं। जैसे अब का क्या होता है, डाउन, अब का बिलो, इंक्रीज का डिक्रीज, मोर का लेस, प्रॉफिट का लॉस, डिपॉजिट का विड्रॉ, ठीक है। तो इन सभी में हमारा कौन सा साइन यूज होता है, माइनस का। तो ये होता है टैग मी विद अ साइन। कभी कभी आपको देखो क्वेश्चन में गिवन हुआ होता है कि इसमें कौन सा इंटीजर्स, कौन सा साइन यूज होगा, प्लस का कि माइनस का, तो इस वजह से ये सारे के सारे नंबर आपके सामने गिवन होंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। तो ये होता है हमारा टैग मी विद अ साइन। अब हम आगे मूव करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे एडिशन करते हैं। देखिए एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है, इधर कर लेते हैं थोड़ा। देखिए फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई दो इंटीजर दिए गए हैं, 4 + 3, आंसर कितना आएगा, 4 + 3 7। ये तो आपको पता है, ये आपने एडिशन कर दिया दोनों इंटीजर्स का कि 4 + 3 7 आ गया। अब इसको आपको नंबर लाइन पे शो करना है कि हम किस तरीके से इसको नंबर लाइन पे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने ड्रॉ कर ली। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये दोनों के दोनों जो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, अभी यहाँ पर कोई नेगेटिव इंटीजर्स तो है नहीं,
तो यहाँ पर क्या लेते हैं हम नंबर लाइन पे, जो हम इंटीजर्स लेंगे, ठीक है, वो पॉजिटिव लेंगे। तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जीरो से कर देते हैं, जीरो। उसके बाद राइट साइड में जितना भी होता है वो प्लस होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हमने और बढ़ा लिया आगे 8 और 9। इस तरीके से हमने कुछ इंटीजर्स नंबर लाइन पे पॉजिटिव वाले ले लिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे सामने पॉजिटिव इंटीजर गिवन थी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो हमारा इंटीजर दिया गया है 4, तो हम 4 पे आके खड़े हो गए, ये हम 4 पे आके खड़े हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पे दिया है प्लस का 3, यानी हमें राइट साइड की तरफ प्लस 3 स्टेप चलना है, यानी 3 स्टेप हमें राइट साइड की तरफ चलना है। तो 1 2 और 3, कितना आंसर आ गया हमारा 7। ओके, तो इसी तरीके से हम दो इंटीजर्स का नंबर लाइन पे हम एडिशन करते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो सिंपल वाला था, अब आप एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, उसको आप नंबर लाइन पे एडिशन करके दिखाइए। तो देखो यहाँ पर मैं लेता हूँ एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया, इसे मैंने माइनस का फूल ले लिया, और दूसरा ले लिया मैंने 3 ले लिया, उसका हम सम करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हमें यहीं सोल्व कर लेना होता है। ऐसे ले लिया हमने माइनस का 4 प्लस का 3, आंसर कितना आएगा, 4 में से 3 क्या 1, और किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का 4 बड़ा है, डेट में कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है ना 3 से, तो माइनस का साइन आ गया। अब इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए देखो सबसे पहले यहाँ पर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें नेगेटिव इंटीजर दिया हुआ है तो नेगेटिव भी हम ले लेंगे। ये मैंने बीच में ले लिया 0, राइट साइड में ले लिया 1 2 3 4 और 5, इतना मैंने यहाँ पर इंटीजर्स पॉजिटिव वाला ले लिया। और लेफ्ट साइड में भी क्या करता हूँ, मैं कुछ नेगेटिव इंटीजर ले लेता हूँ, -1 -2 -3 -4, ठीक है, इतने मैंने नेगेटिव इंटीजर ले लिए लेफ्ट साइड में भी। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें सामने गिवन है कि माइनस का 4, तो सबसे पहले तो हम खड़े हो गए माइनस के 4 पे आकर, यहाँ हम खड़े हो गए। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, प्लस है, तो यानी हमें राइट साइड की तरफ भी मूव करना है, और राइट साइड की तरफ कितना स्टेप मूव करना है, 3, तो 1 2 और 3 हो गया ये आपका -1, तो ये हो गया क्या आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेगेटिव इंटीजर्स को और पॉजिटिव इंटीजर्स को नंबर लाइन पे हम एडिशन करते हैं। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम इंटीजर्स का नंबर लाइन पे कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं इंटीजर्स का नंबर लाइन पे। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 4 - 3, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर लाइन पर। देखिए कितना आएगा आंसर, 4 में से 3 गया 1। इसको हम नंबर लाइन पे देखते हैं हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो बीच में हमने ले लिया 0, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर ले लिए 1 2 3 4 5, और लेफ्ट साइड में भी हमने कोई नेगेटिव इंटीजर ले लिए -1 -2 -3 -4, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 पे आके खड़ा हो जाना है, क्योंकि पहला नंबर आपको कौन सा है, 4 है, 4 पे आके हम खड़े हो गए। अब यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमारा क्या था, एडिशन में प्लस था, यहाँ क्या है माइनस है, तो हमें लेफ्ट साइड 4 से 3 स्टेप पीछे की तरफ लेना है, क्योंकि हमें कितना सेपरेट करना है, 3। 4 से हम लेफ्ट साइड 3 स्टेप मूव करेंगे, यानी 1 2 3, कितना आ गया हमारा आंसर 1, ये हो गया हमारा आंसर 1, ठीक है। ये तो हो गया आपका सिंपल सा। अब देखो मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे हमने ले लिया -4 और ये हो गया आपका -3, ये ऐसे ही रहने देते हैं, पहले ये प्लस का हो जाएगा नहीं तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। -4 -3 कितना हो गया, -7, क्योंकि 4 और 3 कितना होता है 7 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, और साइन किसका आएगा लेकिन माइनस का, ठीक है। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए दोनों नेगेटिव इंटीजर है, तो यहाँ पर मैं एक अलग नंबर लाइन ले लेता हूँ जिसपे हम दोनों नेगेटिव इंटीजर को ले लेंगे। ये ले लिया मैंने यहाँ से 0, इसके राइट साइड में अगर चलेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, लेकिन हमें नेगेटिव इंटीजर गिवन है तो नेगेटिव को ही ले लेते हैं। 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, एक और मैंने ले लिया -8, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको किस पे जाके खड़ा हो जाना है, -4 पे, तो ये हम -4 पे आके खड़े हो गए। अब हमें देखो ये माइनस है ना, तो लेफ्ट साइड की तरफ कितने स्टेप चल रहा है, 3 स्टेप ही चल रहा है, यानी 1 2 और 3,
आ गया हमारा -7 आंसर। बस, तो बहुत सिंपल होता है। सब्ट्रैक्शन करना इंटीजर्स का नंबर लाइन पे और एडिशन करना इंटीजर्स का नंबर लाइन पे। ओके, तो ये था गाइस आपका पूरा बेसिक इंटीजर्स का चैप्टर नंबर 6 का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं था। देखो इससे क्या होता है, बेसिक जान लेने से एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने देखा था पूरी एक्सरसाइज जो बेस्ड है ना इसी के ऊपर बेस्ड है। प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन पूरा एक्सरसाइज पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। तो इसका बेसिक हमने यहाँ जान लिया, इससे एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको जरा सी भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए। ओके, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।